अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो लेसन है वो पढ़ेंगे लेसन नंबर 31 पाक स्टडी। क्विज़ भी आया हुआ है इसका और ये 1973 बारे आइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट बहुत आते हैं, तो ये लेसन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले उर्दू की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें। उम्मीद है कि आपको ठीक नज़र आ रहा होगा, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको सही नज़र आए। तो 1973 का आइन है, ठीक है, और इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। 1973 के आइन के अंदर क्या हुआ, ठीक है। कंप्यूटर थोड़ा सा मुझसे दूर है, अगर आप लोगों को कुछ नज़र ना आ रहा हो तो आप थोड़ा सा पास होके मतलब वर्ड देख लीजिएगा, मुझे ना नज़र आया हो तो आपको बता दूंगा। 1973 के आइन के अंदर 25 मार्च 1969 को जो ये जो है इसको लिया गया था और इसका जो नतीजा है वो भी अख़ज़ किया गया था। और इसके अंदर ये मार्शाल्लाह बिल लगा था 1973 के आइन। मार्शाल्लाह क्या होता है? मार्शाल्लाह ये होता है कि मुल्क के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं, ये चीज़ इधर नहीं जा सकती, ये चीज़ इधर नहीं जा सकती, यहाँ से ये हो सकता है। और इसके अंदर 1962 में इल्तिजाज भी के बाद जो है कि 20 दिसंबर 1971 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने क्या किया था, उसको सौंपा गया था, ठीक है। और लेकिन मार्शाल्लाह जो है जारी रहा और इसको ये आइन नहीं था बल्कि ये कौमी असम्बली का एक दस्तूर था। और इसके बाद दस्तूर की एक मंजूरी दी गई थी और 21 अप्रैल 1972 को ये नाफद किया गया था, यानी कि ये लगाया गया था। उसके बाद इसको ख़त्म भी किया गया था। तो इसके अंदर देखें, पहली स्टेटमेंट्स पढ़ें आपने। पहले आपका जो 1962 वाला है, ये आप लोगों ने जो है कि ये MCQ पिक करना है। 1962 ऑन दिस मार्च 25 1969 सेकेंड मार्शाल्लाह, ठीक है, कंट्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे भी डिस्कस करनी है। एक मिनट, ये MCQs आता होता है, अक्सर ये पूछता है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी जो जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, ज़िम्मेदारी दी गई थी, वो कौन थे? वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, ठीक है। वो भी इसमें इन्वॉल्व है नेम, ठीक है। ये पहले वाला इम्पोर्टेंट है, इस पैरे को ज़रूर याद करना है। ये क्या था? बैकग्राउंड था। इसमें 3 चीज़ें आई थी आइन्स के अंदर, बैकग्राउंड आया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये क्या चीज़ है, और इसमें से कुछ चीज़ें और भी निकलती हैं। इसके अंदर तमाम जमातें थी, आइन्स की साजी की गई थी। इसमें तमाम जो जमातें थी वो इंक्लूड थी, ठीक है। और वो असम्बली मेंबर्स में पहुंची थी, मतलब असम्बली मेंबर्स के अंदर उनके फ़ैसले थे। 1962 के अंदर इसको तश्कील दी गई थी और इसमें से कितने थे? अक्टूबर 1972 को जो इसकी जो सियासी निज़ाम पर जो है जमातों ने क्या किया, इत्तफाक किया था, कमेटी बनाई थी। और 31 दिसंबर 1972 को इसको रिपोर्ट किया गया था और तवील गौर के ऊपर, यानी कि उन्होंने कहा है कि ख़ास इसके अंदर समझौते भी किए गए थे, इसके ऊपर अच्छी डिस्कस की गई थी। और 10 अप्रैल 1973 को के तौर पर उनको मंजूर कर लिया गया था। और नया आइन 14 अगस्त 1973 को न्यू आइन जो है वो कब एक्टिव हुआ? 14 अगस्त 1973 को नाफद किया गया था। बात आई समझ की? कोई नहीं आई? अब इसके नीचे एक और भी चीज़ें पढ़ें। इसके बाद जो है इनके काम पे मंदरजा ज़ैल जो बताए गए थे 1973 से 77 तक, 1970 थे, ये काम कब हुए थे ये आपने याद करने हैं, ठीक है। ये दिए गए हैं, ठीक है। तब्दीलियों के बाद जो ये सिस्टम हुआ था, ये तब्दीलियों के बाद ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। इंग्लिश पे आ जाते हैं। ये सारा पैराग्राफ, इसके अंदर सारे पैराग्राफ को मैंने आप लोगों को समझाया
कि इसके अंदर बात क्या है, ठीक है, समझ आ गई। और एमसीक्यूज़ ये अगस्त वाला भी आता है, ये जितनी भी डेट्स हैं ये सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और इसके अंदर वो सारा के सारा वो ये पूछ सकता है कि इससे लेके इस सन तक क्या हुआ, इससे लेके इस सन तक क्या हुआ था। फ्यूचर्स देख लेते हैं इसके। फ्यूचर्स क्या थे आइंस के, तो वो देखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ खसूसियात। तो इस साइंस को जब अमले ला में लाया गया था तो उसमें ये था कि देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टियां भी आई थी, और इसके बाद इसके अंदर ये कहा गया था कि एक देखें कोई भी चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं, खसूसियात ज़रूर होती हैं। तो उसमें ये खसूसियत रखी गई थी कि वज़ीर आज़म जो है ना, इनके ये जो सदाकत करेगा, यानी कि वो सदर होगा और जो है कि उसके पास एक बहुत बड़ी पावर होगी, ठीक है। वज़ीर आज़म को जो उसके मशवरा लिया जाएगा, उसके जो हुक्म को माना जाएगा, जैसे हमारे इमरान खान साहब हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चले जाए जो है कि वो काम चलेगा। तो हिकामात जो हैं वो उनको अच्छा तरह से समझा जाएगा, इल्तिजाज जो हैं वो भी किए जाएंगे, ठीक है। जो वज़ीर आज़म कहेगा उसी की अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा, सही है। ये वज़ीर आज़म के बारे में ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, खसूसियात थी, यानी कि उसने जो हमारा निज़ाम है उसको कंट्रोल करना था। उसके बाद ये देखें इसके अंदर भी यही बातें हैं सदर के बारे में है कि मुस्लिम बिन जो मेंबर्स बनते थे वो उनको अहले कम से कम 45 साल की उम्र में होना चाहिए। यानी कि अगर वो कहते थे कि अगर वज़ीर आज़म कोई बनता है, कोई मेंबर बनेगा, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर्स टू, और 5 साल के लिए जो है कि वो पार्लियामेंट सूबाई असम्बलियों के ज़रिए वो क्या करेगा। ये थोड़ा सा दूर है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये पेपर में आता है, मतलब एमसीक्यूज़ ये पूछता है। और नेक्स्ट जो है कि उसके अंदर ख़वातीन वगैरह भी हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी, और उनकी ताकतें, उनकी असल ताकत जो है 73 थी, 63 थी, और इसके बाद जो है कि इसके बाद जो बढ़कर 87 हो गई और 100 तक जो है कि वो चली गई थी, यानी कि 100 तक चली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट्स, इनको अच्छी तरह रीड आउट करें। इसके अंदर असल जो ताकत फिर कितनी सी 210 थी, और लेकिन इसके बाद जो है कि इसके ऊपर 310 तक जाके 5 साल के बाद ये हो गई थी, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर चलते हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ाता हूँ। इंग्लिश के अंदर हमने फ्यूचर्स को डिस्कस किया, ठीक है, ये वाले को, और इसके अंदर ये सारी की सारी हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होता है और उसको जो है कि क्या हक हैं और किस तरह से उसने निज़ाम को कंट्रोल करना है। और बाकी ये जो हैं ये आप लोगों को 2-3 लाइनें प्रॉपर्टीज़ 2-3 उठा लेनी है। एक लॉन्ग बनाना हो ना फिर तो क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड के बाद इसके जो मेकिंग, ठीक है, और इसके बाद इसके ये ऑप्शन याद कर लें, और तो एक दो लाइनें ये 2-3 मेन लाइनें ये भी लिख ली, इधर से लिख ली, फिर ये लिख लिया, और उसके बाद इसके थोड़े से फ्यूचर डिस्कस कर दिए, और फिर आगे जो है इसका जो सॉल्यूशन है ये, तो इसमें ये एमसीक्यूज़ आने वाला है, और ये देखें ये भी आने वाला है, ये नीचे मैंने लाइन लगाई, अंडरस्टैंड। ये जो ग्रीन किया हुआ ना, यहाँ से एमसीक्यूज़ आता है। और इसके बाद यहाँ से वो कहते थे कितनी वो पावर्स बनी थी, उसके बाद कितने बार स्ट्रॉन्ग हुआ, सारी चीज़ें। तो इधर वो 2 से 10 से लेके 342 तक हो गई थी ईयर्स, यानी कि इधर कितने अरसे में, 5 ईयर में। चलें नेक्स्ट, ये भी सारी एक दफ़ा रीड आउट करनी है। 21 से 18 तक जो है लोरेस्ट हुआ था, लव था, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने मेन चीज़ क्या है वो भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ। ये इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, और ये पंजाब में कितना 371, सिंध में 168, और ये सारी की सारी बलूचिस्तान में क्या था, ये सारी आपने वैकेंसीज जो हैं ये याद रखनी है।
यहाँ पे आ जाएं आप, ये देखें, इसको अच्छी तरह एक दफ़ा रीड आउट करें। मैं तो नहीं रीड आउट करता, आप लोग ही पढ़ें इसको एक दफ़ा, पता चले कि वाकई कुछ एमसीक्यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका ढांचा दिया गया था किस तरह से। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको एक दफ़ा रीड आउट करें। ठीक है, इसके बाद जो है कि आप ये पैराग्राफ भी अच्छी तरह पढ़ें। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो हैं पुलिसियाँ लिखी हैं, इसके अंदर 5 पुलिसियाँ थीं। ठीक है, पहले क्या है, बुनियादी हकूक़ देने चाहिए, और उसके बाद इस्लामी हमारा दस्तूर होने चाहिए, लैंग्वेज हमारी कौमी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बार बार पेपर में आने वाला। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद कौमी इस्लामी कौंसल होनी चाहिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने हाईलाइट। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन की समझ आई कि नहीं आई, ये मुझे बताएं पहले कमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने याद करनी है, यानी कि पुलिसियों के जो असूल हैं ना वो देखने हैं। पढ़ लिया, फिर आगे चलते हैं। ये ले, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी चीज़ें की हैं, यहाँ से क्विज़ जो बन रहा है। ठीक है, और ये इसकी इस्लामी पॉलिसी पहली थी, ये दूसरी है, ये चौथी है लैंग्वेज इंटरनेशनल। ये देखें, अंडरस्टैंड, ये सारी के सारी जो हमारी जो हैं मेन पॉलिसियाँ थी। आगे समझ, इसको हाईलाइट कर लें, एक एक दो दो लाइंस जो हैं वो आपने ऑनली पिक करते जाना है। चलें अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। ये हमने हिस्ट्री है उसके देखना है, पहले इसको समझ के आते हैं ये क्या हिस्ट्री है। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हम देखेंगे किस तरह से है। ठीक है, सियासी तहरीक हमने पढ़ना है, सियासी तहरीक क्या थी या इसमें क्या चीज़ हुई थी। और सबसे पहले आप लोगों को ये सन याद होने चाहिए। ठीक है, ये सन जो हैं उधर इंग्लिश मीडियम में सही दिए गए हैं। ठीक है, और पहला सन जो है आपको ये याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए, तीसरा ये याद होना चाहिए। अब इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सन है वो आपको पक्के याद होने चाहिए ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान की जो तब्दीली के बाद जो आइन्स हमने बनाए, इसकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की बनने के बाद। अब सन के अंदर वो पूछता है तो 1948 से लेके 1958 तक क्या हुआ। तो क्या हुआ था, पहला जो 11वां साल था उसमें क्या हुआ था वो बताएं। तो पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा मुश्किलात हालात थे ना कि आज़ादी हासिल की थी जब, तो उसमें काम बड़े मुश्किल हम करने पड़ते थे। रियासत का क़याम था, उसके बाद इंतज़ामिया का कोई भी अच्छा किरदार ना था, और माशी हालात भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। उसका सलूशन भी कोई ख़ास ना था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं डिस्टर्ब हुए थे। तो फिर यानी कि एक बंदे की हिस्ट्री उठा दी जाए और पीछे से बताया जाए कि ये बंदे का पहले हालात ये थे, अब अच्छे हो गए, फिर अच्छे हो गए, ये इस तरह से हिस्ट्री इसकी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस इस तरह से क्रिएट हुई थी। और उसके बाद ये सन जो हैं इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर अहम ये था कि 14 अगस्त था और इसके अंदर ये चीज़ हुआ था। उसके बाद क्या क्या चीज़ नाफिज हुई थी, किस तरह से हुई थी, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो इधर डिस्कस कर दी गई है। लेकिन इंग्लिश पे जाते हैं, वहाँ से आपका जो क्विज़ बनाता है वो क्या है, ये मैंने आपको कहा था, ये भी आपने अच्छी तरह से याद करना है, पेपर में आता है। इसके अंदर जितनी मैंने हाईलाइट जो की चीज़ें हैं ये
याद करने वाली, जेन में रखने वाली हैं, ठीक है। और ये जो आपके MCQs हैं उसमें से ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसकी मैंने आप लोगों को डिटेल सारी बता दी है। उसके बाद आपने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हमने जो है ये चीज़ देखनी है, ये क्या है, ये सही है। उसके बाद हम जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन होना चाहिए, किस तरह से ना। देखें आगे कितने MCQs आ रहे हैं, सारे के सारे मैंने लगाए हुए हैं। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। तो उर्दू की तरफ एक दफ़ा आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाते हैं, ठीक है। ये सदर के बारे में है, सदर को किस तरह से होना चाहिए और वो किस सन में हमने उसको रखा था, या किस सन में हमने सदर को बनाया था। मार्च 1956, अक्टूबर 1958, ठीक है। ये हमारा सन था। इंग्लिश में आप देखें आके, ये देखें इसमें भी यही दिया गया हुआ है, ये देखें ये सदर बने थे, ठीक है। अब आई समझ। अब प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे, ये तीनों ही आ जाते होते हैं, ठीक है। पूछता है वो और किस सन में बने थे, और लियाकत अली खान थे, ठीक है। उसके बाद ये 3 इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, आपको दिखाते हैं। ये देखें लियाकत अली खान थे और एक मोहम्मद अली थे, ये देखें यहाँ पे। अब आई समझ के कोई नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इस सन के अंदर इनको जो है कि अपना प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया गया था। कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ा हुआ मेरे से। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके ऊपर आ जाए। ये आपको पता चल गया ना सारा, यहाँ से ये वाला पेपर में आते हैं। और ये उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स के बाद आगे 2 और कैटेगरीज आ जाती हैं। उनके बाद कौन से बने थे और उनका सन कौन सा था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी उनका हिस्सा ही है, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है गवर्नमेंट्स जो है आगे आगे चलती जाती है और प्राइम मिनिस्टर नए नए आते रहते हैं, कोई अच्छे आते हैं कोई बुरे आते हैं, सही है। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली आए थे, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो हैं खान नून भी आए थे। ये सारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आते रहे, और उनके जो सन थे वो कितने से कितने दिन तक रहे थे, ये सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। कोई अगस्त से लेके कोई सितंबर को आया, अक्टूबर को आया, आगे सन जो हैं वो दिए गए हैं। अब इसमें जब ये चीज़ें आ गई और इसमें काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किलात भी आई और उनको भी फेस करना पड़ा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मशरक़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इनको भी हमने देखना है। और इसके अंदर ये देखें, ये जो है मेजर इशू आए थे हमारे पास, ठीक है। तो इनको देखें, और यहाँ पे आपका MCQ यहाँ पे ही बनाएगा और यहाँ पे भी MCQ आपका वो बनाएगा, सही है। ये लिख लें, सही है। यहाँ पे आपका MCQ यहाँ पे सन दिए गए ना। और इसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई, तालीम के बारे में सवालात जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। सियासी तौर पे भी कुछ सवालात थे, यानी कि काफ़ी मुश्किलात जो हैं कि इन सन में आ रही थी और इन सूबों में आ रही थी, यानी कि इन जो है इस हिस्ट्री के मुताबिक ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। यह आप लोगों ने देख लेना है। और इसके जो है MCQs जो हैं वो यहाँ ये 1-2 इसके अंदर मैंने हाईलाइट किए हैं, और ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। मेजर इश्यूज क्वेश्चन का जो आंसर बनाना है। ये हो गया कवर। और उसके बाद सेकंड जो था, सेकंड पे क्या हुआ था, हमने पहले फर्स्ट पे पढ़ा है। अब देखें ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, ठीक है। ये देखें ये वाला। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या मसले आए थे और किस तरह से हमने प्रॉब्लम्स को फेस किया था, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई थी। सेकंड के अंदर देखें, ये आपको MCQs पहले मैंने लगाए हैं, जल्दी से जल्दी इसको हाईलाइट कर दें। ये MCQs पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। वो MCQs मैंने आपको लगा के दिए हैं। ये पिछली दफ़ा जो आए थे ना, मैंने पिछली दफ़ा ये बुक हाईलाइट बच्चों करके दी थी, मेरे पास बच्चे पढ़ते थे, तो वो MCQs हैं कि जो आए हुए हैं, ठीक है। ये देखें MCQs, इसका भी MCQs बनाता है यहाँ से,
ये एक MCQs खड़ा। ये सारे के सारे आपके MCQs हैं। चले मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री जो है उर्दू में दिखाता हूँ। ग्रुप 2, हाँ ये रहा। मार्च अक्टूबर के मुताबिक ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक दफ़ा ना इसको पढ़ें अच्छी तरह। मैंने ब्रेक किया हुआ है, लिखा क्या हुआ है आपको कुछ पता तो चले ना, ऐसे तो कोई नहीं है। ये MCQs है, बस वही लगा दें बस। सल्लल्लाहु खैर सल्ला। सही है। मार्च के जो महीना था, ठीक है, और उसके बाद अक्टूबर, नहीं मार्शाला लगा था अक्टूबर को, इसमें भी मार्शाला लगा था। और अक्टूबर 1958 से जून 1962 तक, ठीक है, हुकूमती तौर पे ये सारा काम किया गया था। और 1962 को यानी कि इसका बहाल भी किया गया था इसको। और इसके बाद बजाय किया गया था और 2 तक इस रहा था। और इसके अंदर यूब खान सॉरी जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और वो एक काम कर रहे थे। और 1960 के अंदर जो है कि उनके ज़रिए जो ये तमाम चीज़ें ख़त्म भी की गई थी और इल्तिजाज भी हुए थे। और इसका जो है कि तमाम जो है सीन जो है सामने रखा गया था। और यूब खान को ये सारा के सारा जो काम था वो सौंपा गया था। इसके बाद इसकी पढ़ेंगे कुछ अहम पॉलिसियाँ, इक़दामात पढ़ेंगे। इक़दामात इसमें ये हुए थे, नापसंदीदा जो है जो हकामात थे, यानी कि वो क्या थे, यानी कि वो निज़ाम में शामिल नहीं किए गए थे। मतलब ये होता है कि मारपीट करना, सख्ती करना, ये वो जो है निज़ाम जो थे वो इसमें शामिल नहीं किए गए थे। सियासी सरगर्मियों को मद्देनज़र रखा गया था और तमाम चीज़ें जो हैं इनको सामने रख के दे दी गई थी। और इसके रहनुमा जो थे वो 6 साल तक जो सियासत में हिस्सा लेंगे, ये सारी पॉलिसियाँ थी। और इक़दादी मनसूबाबंदी भी जो है कि वो भी बनाई गई। सनती तरक्की के बारे में भी, इनकलाब के बारे में भी सोचा गया था। तालीम की बारे जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस की गई थी। यानी इसके अंदर अहम पॉलिसियाँ ये थी। अब इंग्लिश के में चलते हैं। सेकंड के अंदर हम पढ़ रहे थे, सेकंड कहाँ है, ये रहा। ये सारे के सारे MCQs भी हैं, आप लोगों को ये मैंने पढ़ के बताया भी है इतना तक, ठीक है। इम्पोर्टेंट्स मेजर जो हमारी पॉलिसियाँ थी वो क्या थी, इसको पढ़ें अच्छी तरह। जी, उसके बाद नीचे जो एक पैराग्राफ है अयूब खान वाला, ये पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड पे क्या हुआ था, आपने एक ना क्वेश्चन का स्केच बना लें। स्केच समझ नहीं क्या होता है, एक जो है ना वो क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाना है अयूब खान के बारे में। सवाल भी आया था कि अयूब खान साहब जो थे वो जो है कि सदर थे और उनके ऊपर सवाल आया। देखें हर चीज़ जो है कि एक दिन फना होनी है, समझ आइए। तो अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। सदर आपके सामने फिर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को लगा लें, जरदारी साहब को लगा लें, ठीक है, तो मिसाल आपके सामने है। लेकिन अयूब खान जो थे बहुत अच्छे सदर थे, लेकिन लोग काफ़ी जो है कि इनको डिस्टर्ब करते थे हिंदुस्तान के अंदर। एक सदर बनना आम चीज़ बात नहीं होती, घर में बैठ जाना ये सब कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो निभानी होती है और हर बंदे की सोच को पढ़ना होता है। और इसके अंदर जो है कि सोच पढ़ने के बाद हर बंदे का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह कल पूछेगा मैंने ये तुम्हें दिया और तुमने क्या किया। जैसे कि मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ और साथ को आप लोगों को गाइडलाइन की
वीडियो भी देता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। कल से अल्लाह ये ना मुझसे पूछ ले कि तुम पढ़ाते तो थे लेकिन कोई दीन का भी काम किया कोई नहीं, अपने स्टूडेंट को बताया कि कोई नहीं बताया, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी नज़र। अच्छा, ये भी आपने यूब खान का ज़वाल भी आप लोगों ने पढ़ लिया बातों बातों में। ठीक है, और जिस सन में ज़वाल आया था वो क्या था, 1965 को यूब खान के ऊपर ज़वाल था। ठीक है, 1965 रिजल्ट्स ये देखें यहाँ पे, यहाँ मैंने पेल्सन मारी है ये। उसके बाद थर्ड पे क्या हुआ था वो हम बस इसका लास्ट टॉपिक थर्ड वाला इसको उर्दू के अंदर पढ़ लेते हैं। ये थर्ड वाला सारा सीन है। अब इसमें यूब खान साहब थे जो वो चीफ हैं अब। ठीक है, और अब इनको ये इक़्तिदार का जो है मंसूबा जो है वो सौंपा गया था। उन्होंने मार्शाल्लाह को क्या लगा, मार्शाल्लाह लगाया, और फिर 1962 का जो आइन है उसको मंसूद कर दिया, यानी कि उसको निकाल दिया या फिर लगा दिया, और कुछ कौमी इक़दामात थे और इसके सूबाई तौर पे जो इसकी बहाली की गई। और 30 मार्च 1970 के अंदर जो है कि बराबरी जो हल्के थे, कवानीन थे, उनको बराबरी हकूक़ दिए गए। और उसके बाद मार्च 1970 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, तमाम जो कवानीन थे उनको फॉलो किया गया। अब देखें ज़वाल आया तो यूब खान ने फिर ठीक भी करके दिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए। यूब खान बहुत एक अच्छे लीडर थे और इसकी बुनियादी असूल जो फराम की गई थी उनको भी मद्देनज़र जो है कि सारा के सारा रखा गया था। ठीक है, और कौमी असम्बली में जो है कि 313 से 300 जो के अलावा 3 जो ख़वातीन की नशिस्तें भी थीं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट्स के अंदर ख़वातीन वगैरह भी काम करती हैं, उनकी भी सीट्स वगैरह होती हैं। तो ये यूब खान साहब की हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में मैंने बता दी कि यूब खान ने फिर फर्स्ट के अंदर वो नए आए थे और सेकंड के अंदर उनके जो है कि ज़वाल आ गया था, और थर्ड के अंदर यूब खान साहब ने तमाम चीज़ों को फेस किया और एक अच्छी गवर्नमेंट बना के दिखाई। लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो इधर ऐसे नहीं करते। अल्लाह पाक उनको भी ये काम करने की हिदायत दे। ठीक है, ये जो सन है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। यहाँ से MCQs आने वाला होता है। LFO क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये देखें, इसका मुखफ़फ़ ये है जी। इसके बाद एक नेक्स्ट पैराग्राफ है जर्नल वाला, ये पढ़ लेते हैं उर्दू में के अंदर, फिर इंशाल्लाह इंग्लिश में। अब इंतखाबात, आम इंतखाबात हुए थे और इसके बारे में जो है सारी चीज़ें ये डिस्कस की गई हैं। ये जनरल नशिस्तों के बारे में है और वो 160 थी किसकी, अवामी लीग की, और जनरल नशिस्तें 81 थी पाकिस्तान की बुनियादी पार्टी की। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं और 1970 में ये काम हुआ था। ठीक है, नशिस्तें जो इतनी थी, और इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आई थी। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ें और ये लेक्चर ख़त्म होता है। 5 लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे, जितनी भी वीडियो बनी आपका MCQs भी वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लेक्चर नंबर जो है हिस्ट्री बड़ी कमाल की है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आना है और इसको आपने भी कवर करना है। ठीक है, लेक्चर कितना है, लेक्चर होए लंबाई काफ़ी है, ये तो लंबा है ना, लंबा नहीं। 24 भी बीच में आ जाता है। 24 कहाँ है, 24 23 है। 24 नज़र आ रहा है आपको कहीं पे?
पेज नंबर 15, पेज नंबर 25, पेज नंबर 35, लेक्चर 24 नहीं नज़र आ रहा, पेज नंबर 55, यानी 24 इसके अंदर ही है, पेज तो नहीं मिस हो गया जी। ये हमारे पास आ गया है 1972 और 2003 ये हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। और ये हिस्ट्री पहले आप लोगों को यहाँ से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हिस्ट्री आपने देखनी है, ये पहले में क्या हुआ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, और यहाँ तक इसको एक दफ़ा पढ़ें। मेरा तो गला ही ख़राब हो रहा है। ये लें, इसमें माशाल्लाह के चांस थे, बल्कि लगे भी थे, ठीक है। 20 दिसंबर 1971 को जो है ये चीज़ें सामने आई थी। और पाकिस्तान के जो रहनुमा थे वो कौन थे, चीफ जो है मार्शल भी लगी थी, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई और इसकी अहम जो पॉलिसियाँ हैं वो भी देखेंगे, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा रीड आउट करें। अच्छा, एक और बात करूँगा, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आ रही हैं, फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं ना आपको ना ये बुक इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं आगे नेक्स्ट नहीं पढ़ाता, ठीक है। और आप जो इसके MCQs जो है ना वो कर लें, ठीक है। और इसको मैं ना इस तरह से आसा अपडेट कर देता हूँ। इसके MCQs जो हैं वो आप लगा लें, जो बार बार आ रहे हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है सारा कुछ। लॉन्ग क्वेश्चन आना है, इसको अटैम्प्ट आप खुद कर लें, मेहरबानी होगी।